हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर हो गया, ये इट हो गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी डिस्कस के डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मैं पहले इंट्रोडक्टरी देयर का चर्चा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। देयर का अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ का जवाब देता है। इंट्रोडक्टरी देयर है, ये सिर्फ कहाँ का जवाब देता है, ये नहीं कि वहाँ। ठीक है, जैसे वहाँ चोर था, तो यहाँ पे कहाँ का जवाब दे रहा है। चोर कहाँ पे था, तो वहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे वहाँ चोर था, तो चोर कहाँ पे था, तो वहाँ पे। देयर वाज ए थिप देयर। ठीक है, तो यहाँ वहाँ के अर्थ निकल गया यहाँ पे देयर। ठीक है, इस देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के काम करता है, बस ये कहाँ का जवाब देता है, याद रखिएगा। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव। चलिए आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने साथ में। जैसे यहाँ पे इस मंदिर में बेल नहीं है, यानी कि घंटी नहीं है। ठीक है, किस मंदिर में, कहा, कौन सा मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इस वाक्य को बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे घंटी नहीं था, तो इस मंदिर में। ठीक है, इस मंदिर में घंटी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। देयर इज नो बेल इन दिस टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो निगेटिव हो गया, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अफर्मेटिव में अब चलते हैं। यहाँ पे देयर इज बेल इन दिस टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये अफर्मेटिव हो गया और ये जो है निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह के निगेटिव से इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इंटरोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो का एग्जाम्पल हो गया। जब देखिएगा कहाँ के जवाब दे रहा है, वहाँ एक राजा था, वहाँ एक रानी थी, चाहे इस तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, मे के अर्थ में भी होता है। ठीक है, तभी भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मे का अर्थ में एक और आप लोग को वाक्य बता रहा हूँ, वहाँ पे देयर का। ठीक है, देयर करिए, आई या हैव, हैज का प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं। आप मे के अर्थ में हैव या हैज का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वाक्य बना सकते हैं या इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इस मंदिर में बेल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस टेम्पल हैज नो बेल। ठीक है, दिस टेम्पल हैज नो बेल, या आप ऐसे इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नो बेल इन दिस टेम्पल। ठीक है, आप ऐसे भी करके बना सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, आपका दोनों वाक्य जो है सही है। जैसे घर में लाइट नहीं है, घर में लाइट नहीं है, घर में लाइट नहीं है। ठीक है, इस वाक्य को चलिए बनाते हैं दो तरीके से। द हाउस हैज नो लाइट। ठीक है, या आपका एक नंबर में हो गया, या आप इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करिए, देयर इज नो लाइट इन दिस हाउस, देयर इज नो लाइट इन दिस हाउस। ठीक है, आप ऐसे जब इंट्रोडक्टरी देयर का बात आता है, जब में रहेगा जिस वाक्य में, तो आप यहाँ पे आप इस तरह से दो वाक्य बना सकते हैं, आपका वाक्य गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं, जो सवाल पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बस इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको याद रखना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी देयर किसे कहते हैं, जो कहाँ के जवाब देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा दो इंट्रोगेटिव नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाक्य बनेगा आपका, क्या यहाँ पुलिस है, क्या यहाँ पुलिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बनाइएगा, आर देयर, देयर आएगा ही। ठीक है, आर देयर पुलिस हियर। ठीक है, यहाँ के तो आप यहाँ आ गया हियर। ठीक है, पर इस देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, आर इसलिए लगा है क्योंकि पुलिस बहुवचन है। ठीक है, इसलिए जैसे यहाँ पे क्या वहाँ राजा था। ठीक है,
तो आप ऐसे बना सकते हैं was there a king there। was there a king there, ठीक है, क्या वहां राजा था, यानी कि क्या वहां एक राजा था, ठीक है। तो राजा कहाँ था, कहाँ का जवाब दे रहा है। वाक्य जब कहाँ का जवाब देता है तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए अब इंट्रोडक्टरी इट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपका वाक्य कहाँ का जवाब देगा तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करिएगा, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस कुएं में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दिस वेल, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस वेल हैज नो वाटर, ठीक है। आप दोनों वाक्य आपका दोनों वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, या आप इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग करके बना सकते हैं, या हैव हैज का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों वाक्य सही है, ठीक है। तो चलिए अब इंट्रोडक्टरी इट की ओर बढ़ते हैं। तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा अब आते हैं इंट्रोडक्टरी इट, ठीक है। वैसे में इंट्रोडक्टरी इट का अर्थ कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग समय, दिन, डेट या साल, ईयर या महीना, मंथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट बनाकर नोट बना लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी 10 बजा है, ठीक है। तो यहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इट इज 10 o'clock नाउ, इट इज 10 o'clock नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ईट का अर्थ वैसे में कुछ नहीं होगा। जैसे अभी 10 बजा है, यहाँ पे यह हुआ थोड़ी ना आया है, पर फिर भी ईट का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्योंकि दिन, महीना, डेट, तिथि बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ वैसे में कुछ नहीं होगा। यह नहीं कि यह अभी 10 बजा है, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे इट इज 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजा है, ठीक है, या 10 बज रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये समय का बता दिया, ये समय में प्रयोग हो गया, ठीक है। अब मंथ के ओर चलते हैं। जैसे अभी मार्च का महीना है, ठीक है। तो इसके भी पहले हम सब्जेक्ट में इट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज मार्च, ठीक है, नाउ इट इज मार्च नाउ, अभी मार्च का महीना है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महीने का अर्थ में, यानी कि महीने का अर्थ में मार्च है, ठीक है। तो महीने के अर्थ में भी, उसके पहले भी, महीने के पहले भी, महीने के पहले भी इट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। अब दिन के ओर चलते हैं। यहाँ पे समय हो गया, मंथ का नाम हो गया, ठीक है। अब दिन के ओर चलते हैं। अब दिन में कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे, या आज सोमवार है, या आज सोमवार है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज मंडे टुडे। यहाँ पे दिन के नाम के भी पहले इट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। जैसे अभी सुबह है, ठीक है, अभी क्या है, तो इसके भी पहले इट का प्रयोग होगा। ये नहीं कि यह सुबह, यह अभी सुबह है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसके भी पहले इट इज मॉर्निंग नाउ, मॉर्निंग नाउ। यह आप ऐसे नहीं कह सकते यह अभी सुबह है, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बल्कि बोलेंगे इट इज मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है, ठीक है। तो चलिए और भी इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और भी देख लेते हैं। जैसे वसंत है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज एस्पायरिंग, ठीक है, इट इज एस्पायरिंग, ठीक है। तो चलिए इट का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए अब दूसरे नंबर में हम देखते हैं। तब तक के लिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग दूसरे नंबर में किसी निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे पशुओं या कीड़े मकोड़े के लिए यह हुआ के अर्थ में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। जिसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
उसके पास एक कुत्ता है, यह या वह काला है, ठीक है, तभी भी इट का ही प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज ए डॉग, डॉग यहाँ पे इट इज ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर भी इट का प्रयोग हुआ है। यह या वह के अर्थ में यहाँ पर होता है, ठीक है, किसी निर्जीव पदार्थ बताने के लिए या छोटे छोटे पशुओं का नाम बताने के लिए, ठीक है, वहां पर भी होता है। तो चलिए और भी इसके आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे यह बिल्ली है, यह बिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर भी इट का प्रयोग होगा, इट इज ए कैट। देखिए यहाँ पे यह बिल्ली है, यह या वह के अर्थ में यहाँ पर दिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में हो गया, किसी बेबी या चाइल्ड के नाम बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जब उसका पुल्लिंग पता नहीं रहता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता नहीं रहता है, ये लड़का है या लड़की, तब भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे यह बच्चा है, तभी भी आप इट का प्रयोग करेंगे, इट इज अ बेबी, बेबी शिशु है, इट इज अ बेबी, ठीक है, इट इज अ चाइल्ड, ठीक है, तभी भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए शिशु रो रहा है, ठीक है, तो अब आपको पता थोड़ी ना है जे लड़का है या लड़की, तो यहाँ पर भी आपको इट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इट इज क्राइम, शिशु रो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इट का प्रयोग करना पड़ेगा, इट इज क्राइम, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पता नहीं है तभी भी इट का प्रयोग होता है। तो चलिए अब आगे की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पे और 3 नंबर में देखते हैं, किसी नाउन या प्रनाउन पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैंने ही उसे पीटा, ठीक है, तो यहाँ पे जब ही आ जाता है ना, ठीक है, तब इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वाज आई, इट वाज आई, इसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, इट इज आई हु बीट हिम, इट इज आई हु बीट हिम, मैंने ही उसे पीटा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी होता है, मैं ही तो हूँ, चाहे तुम ही तो हो जो मेरी मदद करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज आई हु बीट हिम, हु बीट हिम, ठीक है, उससे पीटा, जो उसे पीटा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ में भी होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे राम ही मेरी मदद करता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ही आ गया, तो इसको जोरदार बनाने के लिए इसके पहले इट का प्रयोग होता है, इट इज लगेगा, इट इज राम, ठीक है, इट इज राम हु हेल्प्स मी, ठीक है, हेल्प्स मी, ठीक है, यहाँ पे हु हेल्प्स मी, राम ही मेरी मदद करता है, तो इट इज राम हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग एक जगह और होता है। चलिए यहाँ पर फटाफट से इन्फिनेटिव में इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहना आसान है, नो के अर्थ में इट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इट इज इजी टू से, इजी टू से, ठीक है। यहाँ पे इट इज इजी टू से, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेइंग इज इजी, ठीक है। इन्फिनिटिव की जगह पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज का हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बस आपको हर एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाइएगा, ठीक है।